हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाम अशोक कुशवाहा, मीडिया प्रोफेशनल, यूट्यूबर और बिजनेस कोच। हाँ, आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहा हूं जिसने अपनी जिंदगी को ही नहीं बदला बल्कि दुनिया में लोगों का बहुत बड़ा मोटिवेशनल है। वो लोगों को प्रेरित करते हैं, किताबें लिखी हैं और लोगों के वो एक चहेते हैं और उन पे एक फिल्म बनी है। और आज हम उस फिल्म की बात करूंगा। मूवी का नाम है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। एक कहानी स्टार्ट होती है एक कमरे से, जहां पे क्रिस गार्डनर, उसकी वाइफ लिंडा और उसका बेटा क्रिस्टोफर एक छोटे से रूम में रहते हैं। क्रिस्टोफर है वो 4-5 साल का है और क्रिस गार्डनर है वो एक सेल्समैन का काम करते हैं। वो बोन डेंसिटी स्कैनर जो मशीन है उसको बेचने का काम करते हैं। उन्होंने इतनी सारी मशीनें खरीद ली कि उनको लगता था कि अगर हम ये मशीनें बेचेंगे तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे। जितना पैसा था उन्होंने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन उसका रिस्पांस अच्छा नहीं मिला और वो मशीन नहीं बेच पा रहे थे। धीरे धीरे क्या हुआ, 3 महीने का किराया उन पर ड्यू हो गया, गरीबी में चले गए। वाइफ से रोज चिक चिक झिक झिक लड़ाई होने लगी कि चीज़ें और खराब होती गईं। क्रिस गार्डनर रोज जाते थे मिलने को कस्टमर्स को, लेकिन वो मशीन नहीं बेच पा रहे थे। इसी बीच में आए दिन हस्बैंड वाइफ की तकरार होती, आपको इस मूवी में दिखेगी। और जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है, लेकिन एक घटना ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। वो घटना थी, एक सूटेड बूटेड इंसान को देखते हैं, रेड कलर की उसके पास सफारी होती है और उससे पूछते हैं कि आप बताइए कि आप इसको कैसे करते हैं और आप क्या करते हैं। तो वो कहता है कि मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूं। क्रिस गार्डनर पूछते हैं कि इसके लिए तो आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ती होगी। उन्होंने नहीं, बहुत साधारण है, कॉलिंग करिए ज़्यादा और लोगों से प्यार से बात करिए। तो उसने कहा अच्छा, और वो उसका एक ड्रीम जाग जाता है कि मैं भी स्टॉक ब्रोकर बनूंगा। पत्नी से आके कहता है कि स्टॉक ब्रोकर बनूंगा, वहां पे इंटर्नशिप के लिए जगह निकलेगी और हम उसमें अप्लाई करूंगा। और एक दिन वो जाता है अपना बोन डेंसिटी स्कैनर लेके स्टॉक ब्रोकर की फर्म के आगे। वो सोचता है कि इसको लेके जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा, क्यों नहीं इस मशीन को किसी को दे दें। तो वो एक लड़की को देखती जो गिटार बजा रही होती है और उससे कहता है कि आप मेरी मशीन देख लीजिए, मैं वापस आके ले लूंगा, और बदले में उसको कुछ डॉलर देता है। जैसे वो ऑफिस में पहुंचता है, फॉर्म लेता है, उसको मशीन याद आ जाती है। वो सोचता है कि हमसे बड़ा बेवकूफ कौन है, बताओ, मशीन एक ऐसे इंसान को दे दी जिसको मैं जानता भी नहीं हूं, और अगर वो लेके चली गई तो कम से कम हमारे 1 महीने का घर के खर्चे जो उससे चल सकते थे वो खत्म हो जाएंगे। और वो भागता है वहां से, और वो रियल में वो लड़की है, वो स्कैनर लेके जा रही होती। वो उसका पीछा करता है लेकिन पकड़ नहीं पाता है। क्या कहें, कंगाली में आटा गीला। एक तो मशीन सेल नहीं हो पा रही थी, दूसरा वो लड़की लेके चंपत हो गई। और वाइफ को बताता है कि अब मैं स्टॉक ब्रोकर में इंटर्नशिप करूंगा। तो वाइफ उसका मजाक भी बनाती, सेल्समैन से सीधे इंटर्नशिप। तो नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक दिन जब वो बाहर खड़ा होता है, उसी फर्म के बाहर अधिकारी होता है, उससे कहता है कि हमें आपसे कुछ बात करनी है। तो कहता नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, और वो घर जा रहा होता। तो उसने कहा हम, आप उधर जा रहे हैं, मैं भी उसी साइड जा रहा हूँ, क्यों हम टैक्सी शेयर कर लेता हूँ। तो कहता है ठीक है, आ जाओ। पहले तो सोचता मना कर दूं, लेकिन फिर उसकी बात मान के वो टैक्सी शेयर करता है। और वो एक क्यूब पजल होता है, वो खेलता होता है, लेकिन वो उसके क्यूब पजल आप लोग जानते ही होंगे कि सारे कलर एक जैसे करने होते हैं, तो नहीं कर पाता है। तो क्रिस गार्डनर कहता है मुझे दीजिए, मैं करके दिखाता हूँ। तो मना कर देता, नहीं नहीं आपसे नहीं होगा। तो नहीं नहीं, आप दीजिए तो एक बार। तो ज्यादा जिद करता है तो दे देता है कि अच्छा ठीक है लो करो, और वो क्यूब पजल सॉल्व कर देता है, एक जैसे कलर कर देता है। तो बड़ा इंप्रेस हो जाता है अधिकारी। तो कहता है अच्छा ठीक है, मैं सोचता हूँ आपके बारे में। और कहता है कि मेरे स्थान आ गया है, इसलिए अब मैं उतरता हूँ, आपको कहाँ जाना है आप जाइए। और उतर के चला जाता, पैसा भी नहीं देता। अब क्रिस गार्डनर सोचता है कि हमारे पास पैसे तो है नहीं, अब क्या करूं। ड्राइवर पूछता है आप कहाँ चलना साहब आपको। तो बोलता है कि पीछे रेड लाइट है, वहां पे आइए, तक हमें छोड़ दीजिए। और वो जैसे रेड लाइट पे गाड़ी रुकती है, क्रिस गार्डनर वहां से भागता है, वो पैसे मांगता है, लेकिन वो अचानक से उसको याद आता है कि जो उस पर बोन डेंसिटी मशीन रखी थी वो तो उसी में रह गई। तो फिर वो पलट के जाता है और मशीन निकालता है, तब तक ड्राइवर आता है, उसको धक्का मारता है, फिर भाग जाता है। और क्या होता है, वो ड्राइवर भी उसका पीछा करता है और वो मेट्रो में घुस जाता है। लेकिन जैसे ही वो मेट्रो के अंदर जाता है, वो गेट बंद हो जाता है, तो उसका एक हाथ बाहर रह जाता है और वो पूरा अंदर हो जाता है, और उसका मशीन है वो स्टेशन पे
छूट जाता है। पैसे में बहुत सारी चीजें होती हैं, पैसा बहुत कुछ सिखाता है। पैसे की वजह से उसकी पत्नी कहती है अब हम आपके साथ नहीं रह सकता हूँ, चली जाती है। लेकिन उसके रिक्वेस्ट पे क्रिस्टोफर जो अपने बेटे को है रखने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो बेटा क्रिस्टोफर क्रिस गार्डनर के साथ लिंडा है, वो उसको छोड़ देती है। अब जिस दिन उसको कॉल आता है कि अगले दिन आपका इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू है, आपको सुबह 10 बजे पहुंचना है, और उसके 2 दिन पहले ही उसका लैंडलॉर्ड बोलता है कि आप मुझे किराया दे दीजिए, नहीं तो मेरा घर खाली कर दीजिए। तो वो बोलता है कि मुझे 1 सप्ताह का समय दे दीजिए, उसके बदले मैं आपका घर पेंट कर दूंगा। तो वो घर पेंट करता होता है कि वैसे ही पुलिस आ जाती है, उसको गिरफ्तार कर लेती है। उसने गलत पार्किंग की थी अपनी गाड़ी, टिकट का पैसा नहीं चुका पाता, उसके पास उतना पैसा भी नहीं होता। पुलिस ले जाती है, उसको लॉकअप में बंद करती है, सुबह 9 बजे छोड़ती है। और जैसे ही उसको छोड़ती है वैसे ही वो भागता है इंटरव्यू देने के लिए। और जब वो वहां जाता है कि सारे लोग सूटेड वूटेड एक पेंट किए हुए कपड़ों में ही पहुंच गए। देखिए, हम आपको कोई ऐसी कहानी नहीं बताने वाला हूं जिससे आप इंप्रेस हो जाएं। हम आपको सच्चाई बताता हूं कि कल रात हमें पुलिस ने गिरफ्तार किया था गलत पार्किंग की वजह से, और हम उसका जुर्माना नहीं भर पाए, और इसलिए मैं सीधे लॉकअप से यहाँ आ रहा था। मेरे पास किराए के पैसे नहीं थे, मैं उसके बदले में पेंट कर रहा था घर का। इंटरव्यू लेने वाले इंप्रेस हो जाते हैं और उसको कहते हैं अच्छा ठीक है और आप इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जब उसको पता चलता है कि इंटर्नशिप के दौरान उसको पैसा नहीं मिलेगा, अब उसकी सबसे बड़ी समस्या पैसा है, घर कैसे चलाएगा, बेटे को कैसे पालेगा, तो वो पहले तो मना कर देता है। लेकिन जो वही अधिकारी जिसने उसकी सिफारिश की थी वो कहता अच्छा चलिए ठीक है, मैं कुछ बात करता हूँ आपके लिए। वो इंटर्नशिप के लिए तैयार हो जाता है, इंटर्नशिप करता है, सबसे ज्यादा मेहनत करता है क्योंकि उसका बेटा होता है, उसको भी पिक करना होता है। तो वो सारे लोग 8-9 घंटे काम करते हैं, पर मात्र 6 घंटे काम करता है। ज्यादा फोन कर सके इसलिए फोन को कान पे लगा के रखता है। पानी नहीं पीता है, चाय नहीं पीता है कि टाइम खराब होगा, ज्यादा पानी पिएंगे तो टॉयलेट जाना पड़ेगा, तो उस समय को बचाता है। तो ऐसी जिंदगी चल रही थी, तो उसको लगता था जिंदगी धीरे धीरे पटरी पे आ जाएगी। लेकिन एक दिन क्या होता है कि उसको बैंक है वो दिवालिया घोषित कर देती है और उसके पास मात्र $21 बचे होते हैं। और घर से भी उसको अब बोल दिया जाता है कि अब तुम घर खाली कर दो। उसके पास कोई घर नहीं होता है, तो बेटे को लेके वो क्रिस गार्डनर एक ऐसी जगह जाता है, धर्मशाला आप कह सकते हैं, कि जहां फ्री में वो रह सके। लेकिन वो जगह नहीं मिलती है, तो कई दिन वो मेट्रो के टॉयलेट में रहता है अपने बेटे के साथ भूखा, जहां खाना नहीं है। इस तरीके से उसको फिर पता चलता है कि एक ऐसी जगह है जहां पे आप फ्री में रह सकते हैं, आपको कुछ खाना मिल जाएगा। तो वो पहले इंटर्नशिप के लिए जाता है, फिर वहां से बेटे को पिक करता है, फिर उसके बाद वो बस के लिए निकलता है। बहुत अच्छा आपको दिखाया गया है कि क्या संघर्ष है। फिर वहां जाता है, लंबी लाइन लगती है, और एक दिन तो पता चला थोड़ा सा लेट हो जाता है तो जगह भी नहीं मिलती है। इमोशनल सीन्स भी हैं इस मूवी में, आप देखिएगा तो आपको खुद समझ में आएगा। कई बार तो आपके आंसू आ जाएंगे, इतना इमोशनल सीन है उसमें। खासकर टॉयलेट वाला है, जब वो लाइन में लगता है और जब उसको पता चलता है कि जगह नहीं मिल पाएगी तो झगड़ा भी होता है वहां पर। एक दिन क्या है, वो बेटे को पार्क में घुमा रहा होता है, जो उसकी मेट्रो में मशीन गिर गई थी वो एक आदमी के पास देखता है। वो उसका पीछा करके उससे मशीन छीन लेता है, उसको साफ करता है, जाता है इस रात में धर्मशाला में, उस मशीन को साफ करता है और एक डॉक्टर के पास जाता है अपने बेटे को साथ में लेके। जब मशीन ऑन करता है तो ऑन नहीं होती, उसमें एक पार्ट खराब हो गया था रात में। अब उसके पास वो पार्ट खरीदने के पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो एक दिन अपना खून बेचता है, कुछ पैसे लेता है, बेटे से भी कहता है अच्छा तुम भी एक चॉकलेट ले लो। तो पहले तो बेटा मना कर देता है, लेकिन फिर वो कहता है तो ले लेता है, और फिर मशीन उसको ठीक करता है, डॉक्टर बेचता है। इस तरीके से उसकी जिंदगी चल रही होती है कि वो दिन भी आ जाता है जब उसका इंटर्नशिप का आखिरी दिन होता है, और वो उस इंटर्नशिप में पास हो जाता है, उसको नौकरी मिल जाती है और वो खुश नजर आता है। इस तरीके से इस पूरी मूवी में अगर उसकी जिंदगी में कहीं हैप्पीनेस है तो लास्ट सीन में है। और एक कहानी किसी और की नहीं है, एक कहानी रियल में क्रिस गार्डनर की ही है। रियल में उनके साथ ऐसी ही घटनाएं हुई थी और आज वो अमेरिका के मल्टा मिलेनियर हैं। उनकी कंपनी है, बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं, चैरिटी करते हैं, किताबें लिखी हैं। एक किताब उन्हीं की है जो
द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस है, उसी पे मूवी बनी, इसका नाम नहीं चेंज किया गया है। और बहुत अच्छी मूवी है, आप देखिएगा। खासकर अगर आप सेल्स प्रोफेशन में हैं तो आपको मोटिवेट करेगी कि हम लोग कई बार बड़ी जल्दी निराश हो जाते हैं। तो एक बार आप इस मूवी को जरूर देखिए, बहुत अच्छी मूवी है, आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें।